नमस्कार प्यारे साथियों, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स की सीरीज चलाई हुई है और उसमें हमारा टॉपिक प्रेपोजिशन का चल रहा है और हमने लगभग 3 अपनी क्लासेस कंप्लीट कर ली है। अगर आपने तीनों क्लासेस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक डाला हुआ है, आप वहां पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो टॉपिक हमारा चल रहा था प्रेपोजिशन, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम। मेड ऑफ एंड मेड फ्रॉम, इससे पहले मैं आपको ऑफ और फ्रॉम के बारे में अच्छे से समझा चुका हूं। तो चलिए इसमें देखते हैं मेड ऑफ और मेड फ्रॉम में क्या होगा। जब आपके पास कोई भी सब्सटेंस चेंज ना हो, व्हेन सब्सटेंस इज नॉट चेंज, जब आपके पास सब्सटेंस कैसा हो, चेंज ना हो, या मैं कह सकता हूं आपके पास जो भी एक सिचुएशन हो कैसी हो, रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल का मतलब अगर आप ए से बी पे गए हो तो आप बी से वापस ए पे भी आ सकते हो, मतलब आपकी गाड़ी में रिवर्स गियर भी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कार है जिसमें अपने पास क्या होता है, रिवर्स गियर होता है, तो आप ए से बी तक भी जाते हो, बी से ए तक भी जाते हो। अगर यहां से समझ में आए तो ध्यान रखना सब्सटेंस आपका चेंज नहीं होगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं मेड फ्रॉम की, तो व्हेन सब्सटेंस इज चेंज, जब आपका जो सब्सटेंस है वो चेंज हो जाए, ठीक है। अब आप ए से बी तक तो जा सकते हो लेकिन बी से ए तक नहीं आ सकते, ठीक है। अभी एग्जांपल से आपको चीजें समझ जाएंगी। जैसे मैं कह देता हूं माई shoes are made dash leather। मैंने बोला my shoes are made dash leather। अब देखना आपके शूज की जब मैं बात कर रहा हूं तो मान लो लेदर के बने हैं। अब जब मान लो आप इससे पहले जब शू बना हो तो एक लेदर का पीस होगा, लेदर के पीस को काट के उसको शू की शेप दी गई, मतलब रहा तो अब भी वो लेदर ही, आप उससे अपना लेदर वापस ले सकते हो, ठीक है ना। सब्सटेंस आपका चेंज नहीं हुआ, जैसा था वैसा ही रहा, लेदर था तो चाहे लेदर ही रहा। तो यहां पर क्या हुआ, सब्सटेंस इज नो चेंज। रिवर्सिबल का मतलब है अब आप जूते से अपना लेदर वापस ले सकते हो, ठीक है ना। आप अपना जो भी मटेरियल है वो वापस ले सकते हो, तो मतलब क्या होगा, सब्सटेंस इज नॉट चेंज, तो यहां पर क्या होगा, ऑफ, ठीक। नेक्स्ट अगर इसे समझ में कहता हूं माई बेल्ट, या आप कह सकते हो वॉलेट, ठीक है, इज मेड डैश लेदर। मैंने बोला माई बेल्ट या फिर वॉलेट इज मेड डैश लेदर। जो मेरी बेल्ट है वो किसकी बनी हुई है, लेदर की। अब देखिए मान लो लेदर का कोई पीस होगा, आपने उसकी बेल्ट बनाई, तो इसका मतलब थोड़ी और चेंज हो गया, रहा तो अब भी वो लेदर ही, आपको अपना लेदर वापस मिल सकता है, तो मतलब सब्सटेंस इज नॉट चेंज। सब्सटेंस जब चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, रिवर्सिबल, दैट इज ऑफ, ठीक। मैं कह दूं चीज इज मेड डैश मिल्क। चीज का मतलब होता है पनीर, ठीक है। पनीर किससे बनता है आपको पता है, पनीर बनता है अपने पास दूध से, तो चीज इज मेड डैश मिल्क। अब देखिए आपने जब पनीर बनाया दूध से, आप किस पे आए, पनीर पर, लेकिन वापस पनीर से आप दूध पे नहीं जा सकते, ठीक है ना। अब वापस आप पनीर से दूध पर नहीं जा सकते, तो क्या होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। ए से बी पर चलेगा, दूध से पनीर पर चलेगा, लेकिन पनीर से दूध पर नहीं जा सकते, मतलब अब आपके पास सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज हो गया। कंप्लीटली चेंज हो गया तो आप क्या करोगे, फ्रॉम, ठीक है। जैसे इससे भी समझ नहीं आया तो मैं कह देता हूं ऑमलेट इज मेड डैश एग्स। जो ऑमलेट है वो किससे बनता है, किस एग से बनता है, अंडों से बनता है। मान लीजिए किसी ने अंडे से ऑमलेट बनाया, अब वो उस ऑमलेट से वापस अंडे पे नहीं जा सकता, ठीक है ना। आप उस अंडे ऑमलेट में से अंडे को वापस नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा, सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज, ए से बी तक जा रहे, बी से ए तक नहीं आ पा रहे, तो हमारे पास हो गया फ्रॉम, ठीक है ना। तो आज हमने क्या पढ़ा, मेड ऑफ और मेड फ्रॉम के बारे में पढ़ा। देखिए मेड ऑफ का मतलब जब सब्सटेंस इज नॉट चेंज, सब्सटेंस आपका चेंज ना हो, मतलब
प्रोसेस कैसा होगा, रिवर्सिबल। आप रिवर्स गियर लगा सकते हो, लाइक आपकी कार, आप ए से बी तक गए हो तो बी से ए तक भी आ सकते हो। लेकिन जैसे ही मैं फ्रॉम बताऊंगा तो व्हेन सब्सटेंसेस चेंज, मतलब फ्रॉम का मतलब मैंने आपको बताया था, परमानेंट वाली चीजें बताई थी आपको इससे पहले लेक्चर में, जब चीजें परमानेंट टूट जाए, अलग हो जाए, तो फ्रॉम मतलब सब्सटेंस आपका परमानेंट चेंज हो गया, आप ए से बी तक तो जाओगे लेकिन बी से वापस ए तक नहीं आओगे। जैसे मैंने लिखा माय शूज आर मेड डैश लेदर, तो मेरे जो शूज है किसके बने हुए हैं, लेदर के बने हुए हैं। अब देखिए, अब आप उस शूज में से लेदर वापस ले सकते हो, ये तो है नहीं कि पहले वो लेदर का आपने एक टुकड़ा था, आपने शूज बनाए तो कुछ और बन गया, वो रहा अब भी लेदर, मतलब आपका लेदर अब भी सेफ है, आप उस लेदर को वापस ले सकते हो, मतलब सब्सटेंस अभी चेंज नहीं हुआ है, आप रिवर्सिबल जा सकते हो। तो यहां पर हो गया ऑफ। ऐसे मैंने बोला माय बेल्ट या फिर वॉलेट इज मेड डैश लेदर, जो मेरी बेल्ट है या फिर वॉलेट है किसका बना हुआ है, लेदर का बना हुआ है। ठीक है, अब आपने देखा लेदर का है, अब बेल्ट से भी आप अपना वापस ले सकते हो लेदर, अभी तो चेंज हुआ ही नहीं है सब्सटेंस, जब सब्सटेंस ही चेंज नहीं हुआ तो आपने फिर से लगा दिया ऑफ। फिर मैंने कहा चीज इज मेड डैश मिल्क, चीज का मतलब पनीर, पनीर किससे बनता है, दूध से। मान लो आपने दूध से क्या बनाया, दही मान लो, ठीक है, तो आप इसकी भी छोड़ो, लंबे प्रोसेस में जाते हो, मान लो आपने दूध से दही जमा दिया, अब वापस से आपसे दही से आपको दूध नहीं मिल सकता, क्या हो गया, आपका सब्सटेंस कंप्लीटली चेंज हो गया, ए से बी तक तो गए लेकिन बी से ए तक नहीं आ सकते हो, जहां कंप्लीटली चेंज है वहां पर क्या हो गया, फ्रॉम। ऐसे मैंने बोला ऑमलेट इज मेड फ्रॉम एग्स, जो अपना ऑमलेट है किससे बना, एग से। अब आप ऑमलेट से वापस किस पे नहीं जा सकते हो, एग पर नहीं जा सकते, तो यहां पर क्या हो गया, दैट इज फ्रॉम। तो जहां भी आपको परमानेंट चेंज दिखे वहां पर फ्रॉम, और जहां पर आपको टेम्परेरी चेंज दिखे वहां पर ऑफ। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा, देख के आप वीडियो का स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, और अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवर्स रिवर्ट करके भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट आता है ऑन एंड अपॉन, ठीक है ना, ऑन एंड अपॉन, ये अपॉन होता है, कुछ लोग बोलते हैं अपुन, अपुन नहीं होता है, अपॉन, ठीक है, ऑन या फिर अपॉन। तो देखिए ऑन का मतलब क्या होता है, किसी भी जब चीजें सरफेस के ऊपर बात होगी, ठीक है, जनरली जब आपके पास किसी सतह या सरफेस के बारे में बात होगी तो वहां पर आप क्या यूज करोगे, ऑन। और अपॉन का मतलब क्या होगा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वो भी कैसी होगी, मोशन में, ठीक है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, वो भी कैसी, मोशन में। जब आप एक सतह से या एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ जाएंगे वो भी मोशन में, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझता हूं, वही एग्जांपल मैं कहता हूं, देयर शुड बी ए वास डैश द टेबल, ठीक है, देयर शुड बी अ वास, एक फूलदान होना चाहिए टेबल के ऊपर, ठीक है। तो जब भी आप कोई चीज रखते हो, मोबाइल रखते हो, फूलदान रखते हो, तो सरफेस के ऊपर होता है। जब आप पढ़ते हो, टेबल पे पढ़ते हो, स्टडी टेबल पे, तो आप बुक रखते हो तो ऑन सरफेस होती है, ठीक है ना। तो ऑन सरफेस की जब भी बात होगी तो आप क्या लगाओगे, ऑन द टेबल, ठीक है। मैं कह देता हूं द मॉडल्स आर वॉकिंग डैश द रैंप, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल आ जाए एग्जाम में और ऑप्शन दे दे ऑन, अपॉन, इनटू, फ्रॉम, ठीक है। आपके पास मान लीजिए हमारे पास चार ऑप्शन दे दिए। अब देखिए मॉडल्स का मतलब आपको पता ही है, जो भी वो लड़कियां कैट वॉक करती हैं, एक स्टेज होती है, आपने कभी कॉलेज गए हो तो उसमें फ्रेशर पार्टी होती है तो उसमें एक वॉक होती है, ठीक है ना। और वो रैंप का मतलब होता है वो स्टेज, आपने कभी किसी सिंगर के लाइव टेलीकास्ट में गए हो, लाइव किसी परफॉर्मेंस में गए हो, तो वो एक स्टेज बना देते हैं ताकि सिंगर आगे जाके गा सके, ठीक है ना, तो वो होता है रैंप, ठीक है। तो देखिए मॉडल्स आर वॉकिंग डैश द रैंप, तो आपको क्या देना है, आपको चार ऑप्शन दिए, ऑन, अपॉन, इनटू या फ्रॉम। तो एक बार सोचिए क्या आना चाहिए, ठीक है ना, एक बार सोच के देखिए क्या आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं इनटू और फ्रॉम को तो हटा ही रहा हूं क्योंकि मैंने इसको पहले बता चुका हूं, इनटू का मतलब क्या होता है और फ्रॉम का मतलब क्या होता है। ऑप्शन अपने पास रह गए दो, ऑन या फिर अपॉन। ऑन का मतलब हो गया सरफेस, फ्रॉम का मतलब हो गया फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, लेकिन कैसा होना चाहिए, मोशन में। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्रॉम की, अपॉन की।
ठीक है, अपॉन की कंडीशन है फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। जब भी कोई रैंप पर चलेगा, ठीक है ना, रैंप का मतलब एक तरह की स्टेज है, मोशन में तो है लेकिन एक साइड से अनदर साइड पर नहीं पहुंचा वो। इस चीज को ध्यान से समझना। मैंने कहा गर्ल्स आर वॉकिंग डैश द रैंप, ठीक है, रैंप पे मोशन तो है लेकिन वो साइड चेंज नहीं हुई, वो सरफेस चेंज नहीं हुआ, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर नहीं पहुंचे। अगर साइड समझ नहीं आ रहा तो आप ये समझ रहे हैं एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, मोशन तो आपको दिखा लेकिन ये कंडीशन नहीं दिखी फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं दिखी, तो आप क्या लगाओगे, दैट इज ऑन। क्यों, क्योंकि सरफेस चेंज नहीं हुआ, साइड चेंज रही, उस पे चल रही है तो उसी पे ही चल रही है, ठीक है ना। अगर ये होता ना कि रैंप से चेंज हो गई, मतलब नीचे आ गई, स्टेज से नीचे आ गई या रैंप से नीचे आ गई, तब मैं सोचता कि थोड़ा अपॉन का इस बारे में सोच लेता, लेकिन यहां पर हमारे पास कोई साइड चेंज हुई नहीं, ठीक है ना। चलो आगे इससे समझ नहीं आया, थोड़ा और आगे चलते हैं। द टाइगर जंप डैश द डियर, टाइगर जंप डैश द डियर। अब देखना डिस्कवरी जिसने देखा होगा ना वो बहुत जल्दी से दिखा देगा, ठीक है। या फिर मिर्जापुर देख लेना, वो मिर्जापुर में देखा ना वो बाबा हमेशा डिस्कवरी ही देखता रहता है, ठीक है ना, तो वहां पर आप देख लेना। तो देखिए क्या होता है जब एक टाइगर जंप करता है, मान लीजिए टाइगर ऐसे है, ठीक है, उसने डियर का मतलब हिरण के ऊपर जंप किया फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर सरफेस, ठीक है, और मोशन भी दिखा। कैसे, एक सरफेस से कूदा दूसरे सरफेस पर, मतलब सीधा किस पे कूदा, हिरण पे, ठीक है, और मोशन भी दिखाया, मतलब दोनों चीजें हो गई, तो अपने पास क्या होगा, अपवर्ड, ठीक है। चलो इससे समझ नहीं आया, एक और समझ लेते हैं। रवि came home and threw her bag dash sofa। रवि केम होम, रवि घर आया था, एंड थ्रू फेंका, हर नहीं हिस करो, लो रवीना कर दो ना यार, ये लो, ठीक है, युवा दिलों की धड़कन दैट इज रवीना, ठीक है ना। अरे मजाक के बारे में बोल रहा हूँ, सीरियस मत देखना। तो देखिए रवीना केम होम, रवीना घर आई, ठीक है, एंड थ्रू हर बैग, और अपना बैग फेंका सोफे पर, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा है, इस टाइम हरियाणा में है पंचायत के चुनाव, और देखिए कंडीशन कैसी बनी हुई है, जहां पर लेडीज की सीट है, ठीक है, उन्होंने बैनर में, बड़े बड़े बैनर में लिखा रखा है युवा दिलों की धड़कन। बताइए अब ये हालत आ रहे हैं, ठीक है, अब बताओ क्या कर सकते हैं। तो इसलिए कहता हूं रवीना केम होम, रवीना घर आई एंड थ्रू हर बैग, अपना बैग फेंका कहां पर, सोफे पर। अब देखिए जब सोफे पर फेंका, आप सोचिए आप घर आते हो, आपने बैग उतारा, मान लो आपके बैग इस हाथ में है, ऐसे है, तो ये अपना एक सरफेस सोफे पर फेंका, दूसरे सरफेस पे गया, एक साइड से दूसरे साइड पर गया, ठीक है, और मोशन में गया, तो एक साइड से दूसरी साइड पर गया और मोशन में भी था, तो यहां पर क्या हो गया, ठीक है ना, हो गई ना युवा दिलों की धड़कन। सिस्टम हिला नहीं हिला आपका, है सेट हुआ नहीं हुआ। तो देखिए ऑन का मतलब जब भी सरफेस की बात करोगे, अपॉन का मतलब क्या होगा, फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, जब एक साइड से दूसरी साइड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने लिखा देयर शुड बी अ वास, वास का मतलब होता है फूलदान, ठीक है, डैश द टेबल, कि फूलदान होना चाहिए टेबल पर, मतलब सरफेस के ऊपर रखोगे, सरफेस जहां भी आए दैट इज ऑन। फिर मैंने कहा मॉडल्स आर वॉकिंग डैश द रैंप, बच्चे क्या करते हैं, कुछ टीचर रटवा देते हैं, देखिए नाम तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है, तो कुछ टीचरों की प्रवृत्ति होती है रटवाने पर, लेकिन ये चीजें रटने की नहीं है, अगर आप समझ के करते हो तो आप सारी चीजों को इजीली टैकल कर सकते हो और सिस्टम को बिल्कुल अच्छे तरीके से हिला सकते हो। तो देखो द मॉडल्स आर वॉकिंग, वॉकिंग का मतलब मोशन तो है लेकिन वो सरफेस चेंज नहीं होगा, वो रैंप पे चल रही है तो रैंप पे ही चलेंगी, ठीक है, मोशन तो है लेकिन वो रैंप मतलब एक साइड से अनदर साइड में, मतलब वो सरफेस चेंज हुआ, सरफेस चेंज नहीं हुआ तो क्या होगा, दैट इज ऑन द रैंप, ठीक है। अब मैंने कहा द टाइगर जंप डैश द डियर, अब देखिए टाइगर ऐसे बैठा था एक सरफेस से, ग्राउंड से, और जंप किया हिरण के ऊपर, तो क्या हो गया, अनदर सरफेस, और जब जंप करेगा तो मोशन भी होगा, तो दोनों कंडीशन अपनी सेटिस्फाई हुई, दोनों कंडीशन जैसी सेटिस्फाई हुई तो मैंने कहा अपवर्ड, ठीक है। रवीना केम होम, रवीना घर आई एंड थ्रू हर बैग, अपना घर बैग फेंक दिया डैश सोफा, सोफा पर, एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर,
और मोशन भी है, तो क्या हो गया अपने पास, हमारे पास अपॉन। ठीक है, तो आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम तक। देखिए आपको सभी चीजें बहुत इजी वे में और बारीकी से बताई जा रही हैं। यहां पर ये नहीं कि आपको चीजों को रटवाया जा रहा है, क्रैम किया जा रहा है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं। आपको चीजों को हर एक लॉजिक के साथ, हर एक वे के साथ और अच्छे एग्जांपल्स को लेके जो एग्जाम में रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, ये वही है ओरिएंटेड एग्जाम, ओरिएंटेड एग्जांपल्स ही लेके आ रहा हूं जैसे एग्जाम में आपसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनको कर लेते हो तो आप इजीली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को दीजिए ताकि उन्हें भी कुछ फायदा हो, वो भी लग सके। और आप जब इन वीडियोस को पढ़ के एग्जाम भी दोगे ना, तो आपका जो स्कोर होगा, जो आप पहले अटेम्प्ट करते थे, जो आपका पहले स्कोर आता था और अब जो स्कोर है उसमें काफी आपको परसेंटेज देखने का अंतर मिलेगा। आपके मार्क्स भी काफी अच्छे से बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल फिर मिलते हैं इसी टाइम के वे। तो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।